भगवान शंकर कैलाश में बैठकर मेरी माँ को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। माँ ने कहा, प्रभु आपने चोरी की? भगवान शंकर ने कहा, देवी जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। माँ बोली, अकेले अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं दुकेले गया। मेरे राम। भैया बोली, हमारे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग संग हम दो। बाबा बोले, किसके साथ गए? ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ काग भुसुंडी गए, क्या बोले? काग भुसुंडी के साथ मैं गया। अब आप कहोगे महाराज बात तो दोनों एक है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। मेरे साथ काग भुसुंडी गए, इसका मतलब हुआ कि जाने की प्लानिंग मेरी थी, मैं उनको लेकर गया। यदि बाबा ये बात बोली देते तो फंसी जाते। मैया बोली, उनको लेकर चले गए, उनको छोड़ गए। बाबा बोले, उनके साथ मैं गया, जाने की प्लानिंग उनकी थी, वो हमको बोले थे चलने के लिए, हमको क्या मालूम गाड़ी में कितना जगह है, इसलिए हम अकेले। बाबा बोले, उनके साथ मैं गया। मैया मुस्कुरा कर पूछी, आप भगवान शंकर महादेव कौवे मिले थे आपको जाने के लिए साथ? भगवान शंकर मुस्कुराए, कहे, दीदी जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, और भगवान शंकर दोनों इष्ट एक हैं। कौन है इष्ट? राम जी। राम जी में भी ये बड़के वाले राम जी नहीं है, वो छोटके वाले राम जी है, बाल राम। और अयोध्या में कोई बड़के राम जी नहीं आए, छोटके राम जी आए। राम जी के भगत, कन्हैया के भगत कोई लोग घर से निकले ना, रास्ते में जाते बवाल हो गया। कन्हैया वाले कहेंगे वृंदावन, सरकार वहां वृंदावन नहीं बोल पाती, वृंदावन। हम 10 बोले, यार बाबू वृंदावन नहीं होता है, वृंदावन हमारा वही वृंदावन। लखनऊ को कई लोग लखनऊ बोलते हैं, हनुमान जी को हनुमान बोलते हैं। बहा कर प्रेम की गंगा, इनके चरणों को बहा कर। कन्हैया के भगत बोलेंगे वृंदावन चलो, राम जी के भगत बोलेंगे अयोध्या चलो। यात्रा उसी के साथ चलिए जिससे भाव। शंकर भगवान बोले, हम दोनों लोग गए। मैया पूछी, इसी रूप में चले गए? बाबा बोले, नहीं, मनुज रूप जाने नहीं। भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर। माँ पूछी, प्रभु दर्शन कैसे मिला? बाबा बोले, लंबी कहानी। बोले, क्या कहानी है? भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर गए, मैं गुरु बन गया और काग भुसुंडी को अपन चेला बना लिया। गुरु चेला बनकर अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में सामान्य जीव को राजमहल में जाने की अनुमति नहीं है। अब बिना भगवान छोटे हैं, बिना महल के भीतर का दर्शन मिलेगा। तो शंकर जी बोले, देवी हमने काग भुसुंडी जी से कहा चेला कोई जुगाड़ लगाया जाए। बोले, एक काम करो, देखो रेंट पर कहीं कोई कमरा मिल रहा है क्या? काग भुसुंडी जी पूछे, क्या बात है? शंकर जी बोले, कार्यालय खोल रहा है। पहले बोले, पता करो कि सबसे अधिक भीड़ कहाँ होती है। काग भुसुंडी जी 2 दिन रेकी की, देखिए कि सरजू जी के घाट पर सवेरे सवेरे बड़ी भीड़ होती है, सारे अवधवासी स्नान करने आते हैं। शंकर जी बोले, ठीक है, सरजू जी के घाट पर कोई कमरा रेंट पर लो। कमरा रेंट पर लिया गया। अब भगवान शंकर ने अपना
कार्यालय खोला, भविष्य पूछो केंद्र। साइन बोर्ड लगा, साइन बोर्ड पर लिखा गया भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, सहायक काग भुसुंडी पांडे। शंकर भगवान बोले काग भुसुंडी इसी के चेला, कस्टमर बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऑफर देना पड़ेगा। एक काम करो, सवेरे के घाट पर प्रचार करो, 1 महीने तक गुरु जी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। भारत में फ्री के नाम पर क्या हो जा रहा है दिल्ली में, महात्मा तो कहते थे कि फ्री में यदि फिनाइल मिले तो लोग वो भी पीने को तैयार हो जाए, भीतर साफ कर देगा। जैसे काग भुसुंडी जी ने प्रचार किया कि 1 महीने तक गुरु जी कोई फीस नहीं लेंगे, लंबी कतार लग गई भगवान शंकर के कार्यालय के आगे। और अब बाबा को क्या देखना है हो, शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, अब बोलना शुरू कर देते। वो तो त्रिकालदर्शी है। पराठा खाते आए हो तुम, आए परसों स्कूटी से गिरे भी थे तो बच गए, ये हुआ वो हुआ। भगवान शंकर हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते। देखते देखते बाबा की इतनी ख्याति हो गई, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगा कार्यालय के आगे। लोग अपन अपन कदम दिखाने लगे। बात पहुंची मां कौशल्या के पास, दासियों ने जाकर कहा बहुत भारी पंडित जी आए हैं, शंकर शर्मा नाम है, हाथ पकड़ते सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा सेवकों को लेकर जाओ और पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राम के भाग्य के बारे में पूछना है। शंकर भगवान कार्यालय खोल के देख रहे थे हाथ, तब तक महल के सेवक पहुंचे, जाकर भीड़ हटाकर पहुंचे कार्यालय में। लोग बोले ओवरटेक न करिए, लाइन में आइए। सबसे जाकर सेवकों ने कहा कि आप शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले अवध में राम आए हैं। क्या बात है? सेवकों ने कहा कि चलिए महारानी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का भाग्य बताना है आपको। जैसे बाबा सुने, काग भुसुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर चले के जा। अब जो लोग 12 बजे से लाइन लगाए वो बोले बाबा कहाँ चले, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तहार भाग तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य दर्शन करने जा रहा हूँ, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ पर। लगे कुटिया बाबा काग भुसुंडी जी को लेकर पहुंचे महल के द्वार पर। लगे कुटिया दुल्हन सी आप में से शंकर शर्मा कौन है? द्वारपालों ने कहा पाप केवल आपके नाम का ही चेला नहीं जाएगा। बाबा बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर बिठाइए, पूरी खिलाइए। काग भुसुंडी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो चेला बाबा बोले तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाए, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई गणित लगा के बुला लूंगा। काग भुसुंडी जी बाहर रुक गए, भगवान शंकर भीतर महल में गए। माँ कौशल्या ने पांव पखार कर पूजन किया है। उनको क्या मालूम कि भगवान शंकर आए हैं साक्षात है? पूजन किया हो, दिव्य आसन पर पधराया। राम नाम के हीरे मोती गोद में लेकर मेरी माँ भगवान रघुनाथ जी को आई। कृष्ण नाम अब आप दर्शन करिए, जैसे बाबा ने रघुनाथ जी को राघव जी को देखा हो, बाबा गदगद हो गए। लेकिन भगवान शंकर को उसी क्षण काग भुसुंडी जी की याद आ गई। अरे हम तो दर्शन कर रहे हैं, हमारा चेला दर्शन माँ ने लाकर कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बताइएगा बाबा। शंकर जी बोले महारानी बता तो देता, लेकिन एक समस्या है। माँ पूछी क्या समस्या है? बाबा बोले ऐसा है कि हमारा सब पोथी पतरा लेकर हमारा चेला झोली लेकर बाहर खड़ा है।
और जब तक चेला पोथी लेके आएगा नहीं हम बताएंगे का। माँ बोली उनको बुलवाना है का। बाबा बोले बड़ी कृपा होती। स्पेशल एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी जैसे भीतर घुसे मन ही मन बोले जय हो प्रभु, अपने अपने साथ हमको भी आपने कृतार्थ कर दिया बाबा, आपकी जय हो। हारा हारा महादेव। काकभूषुंडी जी आए, प्रणाम करके खड़े हो गए। माँ कौशल्या ने राम जी को भगवान शंकर के गोद में दिया, हाथ में बाबा लिए, ऐसे गोद में रघुनाथ जी को बाबा भगवान का दाहिना हाथ लेकर के ऐसे शंकर जी देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी को जलन होने लगी। मन में सोचे गुरु जी अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा, महारानी जी नमस्ते, माई भूषुंडी नारायण पाणी, मैं चेला ऑफ गुरु जी। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, गुरु जी नहीं बताए। माँ बोली क्या है, इधर बाबा देख। काकभूषुंडी जी बोले हमारे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। जब तक गुरु जी हाथ से देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। माँ बोली देख लीजिए। तो काकभूषुंडी जी भगवान के छोटे छोटे पांव अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव क्यों करता तू मेरा एक ही हाथ में दोनों पांव, और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस दूसरे हाथ को लेकर अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान देखे काकभूषुंडी जी को कहे, अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, ये चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है। ये चेला तो गुरु जी से आगे निकल गया। काकभूषुंडी जी के सौभाग्य पर बाबा भी सच्चा इंसान नहीं। और आपको बताऊं, उसी दिन भगवान शंकर ने माँ कौशल्या से बात कही थी, महारानी देखिए माताओं को दो प्रश्न पूछना होता है, दो तीन प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा है, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, बहू शोर कैसी मचाऊं गली गली, बोलो माँ ने भी प्रश्न बोलो राम, तो बहू कैसी आएगी, कब आएगी। भगवान शंकर ने कहा आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने आज ही बता दिया। बाबा दर्शन करके गए, और आपको बताऊं शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तो दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर के आए। वह तो माला दूसरी बार धन दौलत शंकर जी स्वयं मदारी बन गए थे और हनुमान जी को डोरी पहना करके पकड़ के लेकर आए थे। क्या पद है वो, हरि बन के मदारी हो, वह तो माला हरि बन के मदारी, वह कंगाल हुए चांदी सोने वालों, सुन लो बात सुनाओ चलने चांदी बन के मदारी।
जगौली राम के जगौली राम के जगौली माई सिया में काचे देखते बजा के डमरू भोला लगन नाचे भोला लगन देखते बजा के डमरू बाबा लगन नाचे भोला लगन शिव बोले जय हो शिव बोले जय हो हाजिर बिहारी हाजिर बिहारी शिव जी बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी हो बन के मदारी हो बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले अरे बन के मदारी शिव जी अयोध्या बाबा ने माँ से कहा, देवी मैंने देखा उस समय महाराज दशरथ से आकर जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा तीन है नृप नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। इसी प्रकार मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? नाम रखने, जिस दिन नामकरण होता है वो संस्कार है। आजकल तो पहले ही हो जाए, लड़का के जन्म के पहले ही। लड़का हो गया तो बुड्ढा, लड़की हो गई तो बुड्ढी। भाई किसी का नाम हो तो पूरा नाम बनिएगा। नामकरण संस्कार का समय जानकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाकर दिव्य आसन पर पधराया है। पांव पखार कर षोडशोपचार पूजन किया है और उसके बाद विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बताइए। गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, महाराज आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है, ये आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही है जो सबको विश्राम प्रदान करेंगे, जो पूरे जगत को विश्राम देगा। उन्हीं का नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया। बोलिए राम लला सरकार की जय। मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन से नहीं, राम प्रेम तत्व से। भरत भैया राम जी के प्रेम की मूर्ति है। जो भरत जी के शरण में रहेगा उस जीव के जीवन को भरत जी राम प्रेम अमृत से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया
भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरु जी बोले आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न बेग। आपके ये छोटे कुमार महाराज, इनका नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु 6 विकार हैं। काम, बोलते जाइए, काम के बाद हाँ, क्रोध, मोह, लोभ, मद, और छठे का नाम क्या है? मत्सर। क्या नाम है? मत्सर माने ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक कथा में एक माई बहुत सोना पहन के आती थी, देख के डर लगे कोई चुरा न ले, कोई काट न ले। पूछा गया माई कथा सुनने आती हो, इतना सोना पहन क्यों आती हो? सुख मिलता है क्या? नहीं महाराज, पहनने से सुख नहीं मिलता, फिर क्यों पहनती हो? मेरे गले में सोना देखकर बगल वाले को जो जलन होता है ना, उससे सुख मिलता है। मत्सर बहुत खराब बीमारी है। मत्सर से पीड़ित आदमी घर में आ जाए, उसको नया सोफा पे बिठा दीजिए, आप पानी लेने भीतर जाएंगे, पेन लेकर सुबह खोद देंगे, जल्दी फाटे। ये बीमारी है। ये 6 प्रकार के विकार है। किसी सब जीव में कोई ना कोई रहता है, किसी का दिखता है, किसी का कम है, किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में मद अधिक है। विकार सब में है। आप ये ना समझिए कि हम कथा बांचते हैं तो हमारे भीतर विकार नहीं है, हमारे भीतर सब है। अच्छा आप बताओ, बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, अब प्रवचन दे रहे हैं माया छोड़ो, कैसे छूटेगा? हमरे नहीं छूट रहा है, आपका कैसे छूटेगा? कहो कैसे छूटेगा? आप बताओ। हमरी आगे से 5 बार 6 बार उठ के चले जाइए आप लोग, फिर देखिए क्रोध हमारा। हम प्रवचन दे क्रोध नहीं करना चाहिए। न काम छूटेगा, इसको याद रखिएगा। न क्रोध छूटेगा, न लोभ, न मोह, न माया, न मद, न मत्सर। अपने प्रयास से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कब छूटेगा महाराज? जब मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी, तब ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपने चाहने से छूटने उठने वाला नहीं है। इसलिए जो काम हमसे होकबे नहीं करेगा, उसमें काहे टेंशन करना। शत्रुघ्न भैया का जीवन दर्शन करिए। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास के दास। राम जी के दास है भरत जी, भरत जी के दास कौन है? शत्रुघ्न भैया। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाए, उसके जीवन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय सेवक में और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक वो जो भगवान की सेवा तो करता है, लेकिन भगवान की सेवा करने के साथ साथ अपना भी मानक बना के रखता है। दास भगवान की सेवा करके भगवान में ही विलीन रहता है, अलग से दिखाई नहीं पड़ता, वो भगवान का दास है। और जो भगवान का दास हो गया, वो छोटे बच्चे की तरह हो गया। देखिए छोटा बच्चा है ना, 2 महीने का बच्चा है, यदि उसकी माता जी को शहडोल से भोपाल जाना हो, तो बच्चा माँ से नहीं कहता माँ मेरा पाउडर रख लीजिएगा। डायपर रख लिया, सिया राम जय राम
काजल रख लीजिएगा, हमारा तौलिया रख लीजिएगा, बच्चा नहीं बोलता। जय जय वो माँ सिया पर निर्भर रहता राम। है। फिर माँ अपना सामान भले भूल जाए, बच्चे का सामान नहीं भूलती। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाता है, वो छोटे बालक की तरह हो जाता है। फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, सब कुछ भगवान उसके लिए करते हैं। फिर अब देखिए, छोटे बच्चे से कोई शत्रुता नहीं करता। छोटे बच्चे से कोई भगवान शत्रुता श्री करता है हरि क्या? विष्णु नहीं। उसी प्रकार जो स्वयं भगवान के मानव दास भाव बनकर में चला जाता धरती है, पर उसके अवतरित सारे हुए। शत्रु समाप्त हो जाते हैं। महाराज मनु और महारानी शत्रुघ्न जी शतरूपा भगवान के दास दिया के हुआ दास है, वरदान दासानुदास सत्य है। किया। वही तो जो महाराज शत्रुघ्न जी के चिंतन में और लगा रहेगा, महारानी शतरूपा उसके जीवन के भी अपने शत्रु अगले समाप्त जन्म होते में जाएंगे। अयोध्या इसलिए गुरुदेव ने कहा, धाम के इनका महाराजा नाम आज दशरथ से शत्रुघ्न और होगा। महारानी बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया बचे। पुत्र के रूप गुरुदेव ने में कहा, जन्म महाराज आपके तीसरे इनको कुमार जो भी सुमित्रा जी धन्य की किया। गोद में बैठे हैं, लक्षण और धाम को भी धन्य किया। प्रिय भगवान श्री हरि विष्णु अपने साथ अपने अंश रूप में 3 भाइयों को लेकर अवतरित हुए। महाराज दशरथ, कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रा के इन 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न महाराज दशरथ के महल से लेकर पूरी अयोध्या जी सहित तीनों लोकों में आनंद छा गया। है प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ऐसा जन्मोत्सव हुआ कि भगवान सूर्यदेव महीने भर अयोध्या जी के ऊपर ही खड़े रह गए। गुरुदेव ने भूल कहा, गए महाराज आपके कि उन्हें तीसरे कुमार अस्ताचल सभी की शुभ ओर भी लक्षणों जाना के है। धाम होंगे। मास दिवस, कर दिवस, राम भाव, जी के प्रिय होंगे। महीने भर का राम दिन हो प्रिय। गया। आपको एक बड़ी अद्भुत महोत्सव निवेदन करूं बात। चलता ही रहा। राम जी का मंदिर आप लोग रात देखे हैं ना? महारानी सोच में पड़ गई कि यदि सूर्य कहीं भी बहुत भगवान तरह के हटेंगे स्वरूप आप ही दिखाई नहीं, पड़ेंगे। तो राम जी के मैं मंदिर में कैसे कौन कौन आऊंगी? रहते हैं? कैसे प्रभु का दर्शन कर पाऊंगा? राम जी, उन्होंने मन बोलते ही जाइए। मन भगवान सीता श्री जी राम और जी से प्रार्थना की, लक्ष्मण जी हे प्रभु, और हे नारायण, हनुमान जी। मुझे कम भी से कम आपके इतने लोग तो दर्शन रहते ही करने हैं। हैं। सूर्य भरत शत्रुघ्न भगवान यहाँ को पीछे देखिए, ये विदा पंचायतन कीजिए, दरबार है। जिससे सीताराम जी एक ही मेरा हैं, एक आगमन हो सके। भरत जी, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी जी, ने शत्रुघ्न जी कितने हो गए? तुरंत रात की 4। बात और सुनी, नीचे हनुमान जी बैठे हैं, संकेत कितने हो कर गए? दिया 5। और इसको भगवान पंचायतन सूर्यदेव दरबार कहते हैं। अस्ताचल की ओर चल पड़े। या तो राम जी के मंदिर में रात पंचायतन आई स्वरूप तो होगा, भगवान से नहीं शिकायत तो करने लगी, दक्षिणे हे प्रभु, लक्ष्मणो आप यस्य, मुझे दर्शन देने दाहिने हाथ में लक्ष्मण बड़ी जी, ही देरी कर दी। बामे च प्रतीक्षा जनकात्मजा, बाईं ओर सीता भगवान ने मैया, कहा, पुरतो दर्शन देने में मारुतिर्यस्य, भले ही प्रतीक्षा सामने हनुमान करवाई जी हो, महाराज। भले ही विलंब हुआ, पर कितना वरदान स्वरूप मिलेगा देने में कोई विलंब इसमें एक आगे नहीं की बात करूंगा। दर्शन करिए। राम जी विलंब से कहीं भी दिखाई आपकी पड़ते गोद तो में लक्ष्मण आया जी और हूं। सीता जी के साथ। इसलिए आपको ठीक। वचन देता हूँ कि इस लेकिन जब अवतार रावण में ने यह मेरी माँ शरीर का हरण कर लिया, आपके रंग में ही रंगा रहेगा। उस समय से लेकर अर्थात लंका में जब तक मैं सीता रात जी की आकर के कालिमा भगवान लेकर को नहीं मिली काला है, ही रहूंगा। इतने दिन भगवान रात सीता तो मैया के ठंड बिना हो गई। लक्ष्मण जी के साथ तभी केवल रहे कि चंद्रदेव नहीं भी रहे। आ पहुंचे। इसका क्या भगवान मतलब? को प्रणाम राम करके जी सीता मैया के दर्शन बिना करते दिखाई हुए तो दे बोले, सकते हैं, लेकिन भगवान, मेरे राम जी लक्ष्मण मैंने भैया भी के बड़ी बिना कभी प्रतीक्षा दिखाई की नहीं है दे आपके सकते। दर्शन ये राम प्रियता, राम महीने प्रिय। भर से पीछे खड़ा लक्ष्मण जी राम जी सोच को प्रेम विचार करते कर ऐसा रहा नहीं था बोला। कि राम कब जी लक्ष्मण जी को भगवान प्रेम सूर्य करते जाएंगे साथ में और रखते हैं। कब मैं आपके महाराज, दर्शन ये करूं। शेष अवतार हैं जिन्होंने ऐसी मस्तक पर पृथ्वी को प्रतीक्षा धारण अब किया। दोबारा मत करवाना प्रभु। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण भगवान होगा। गदगद हो पूरी गए सभा एक और स्वर में चंद्रदेव से गुंजायमान बोले, हुई, बोलिए लखनलाल चंद्रदेव, सरकार तनिक की भी चिंता मत जय। तो मैं गुरुजी ने कहा, सदा महाराज के लिए आपके अपने चारों नाम में कुमार सजा लूंगा। चारों वेद ये भगवान कहकर के सार तत्व भगवान हैं, श्री राम जी ने मुनियों के चंद्रदेव धन को है, वरदान भक्तों के देते सर्वस्व हुए है। कहा,
शंकर जी के प्राण तत्व हैं। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे, दो दो की जोड़ी में रहेंगे। गुरु जी ने भाव स्वभाव सब बताया, तब तक बधाई गाने वाले वहां पहुंच गए। यहाँ शहडोल में घर में बेटा बेटी होता है तो बधाई गाने वाले आते हैं। हम किसको बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? गोविंद हरे मुरारी, कई लोग बजा के नाथ नारायण वासुदेव। अयोध्या भी पहुंच गए, अब बाहर से ही शुरू हो गए। आंगने में श्री कृष्ण गोविंद हरे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बसे कैसे डूबेगा वो तूने थामा। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, 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 चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तानन आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, 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 प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, अरे भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, झूलत चारों पालने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्यौछावर श्री राम लला जुगी, न्यौछावर श्री राम लला जुगी, न्यौछावर श्री भरत लला जुगी, न्यौछावर श्री भरत लला जुगी, न्यौछावर श्री लखन लला जुगी, न्यौछावर श्री लखन लला जुगी, लखन लला शत्रुघ्न लला जुगी, लखन लला शत्रुघ्न लला जुगी। नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में।
सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोली रामलला सरकार की जय। अरे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, सिया राम जय राम बधाई गाने वाले आते हैं,